देख सकते हैं मेरी बहुत सा सर्विस है। ये मेरे बहुत सारे क्योंकि हमारा पास समय अब अंतिम चरण में है, बेसी समय हम एमे नहीं लगा सकै छी, ताहि द्वारे हुनके प्रतीक्षा कर रहल छियै। श्यामानंद बेस एक गीत तब तक गाओल जा सकैया। गाँव में तो सब कुछ जिला के लग में छे जना जे बाहर से ओकरा प्राथमिकता देल छै, पता छै अटल जी बसल छी की कलेक्टर करके आ रहे हैं। आजा के नजदीक से जहाँ ब्राह्मण सम्मान सिया के जन मारा मोहिन खिन सजनी मोरा मन मोहिन खिन सजनी मोरा मन मोहिन खिन सजनी मोरा मन के सजन मारा सिया के सजन मारा राजा दशरथ की दुल्हन मारा राजा दशरथ की। आज का ब्राह्मण कल का चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति हो सकता है। आज जो चतुर्थ वर्ण में है वो कल ब्राह्मण वर्ण में जन्म ले सकता है। ये सनातन का सिद्धांत है। रावण तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, देखो सनातन को नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानता है, शास्त्र को नहीं मानता है और ब्राह्मण पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार करता है। उसकी क्या दुर्गति हुई, भगवान को वध करना पड़ा। तो ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेकर के भी उसका कर्म कैसा, वो देखिए। ब्राह्मणों की शक्ति तो यो है, परमात्मा की 3 शक्तियां हैं। एक को ब्रह्म कहते हैं, एक को परमात्मा कहते हैं, एक को भगवान कहते हैं। परमात्मा भगवान ब्रह्म उसको कहते हैं जिसमें सत्य है, चित्त है, आनंद है, ये तीनों चीजें हैं। लेकिन ब्रह्म की कोई शक्ति प्रकट नहीं होती, वो प्रत्यक्ष प्रकट नहीं है। तीनों शक्तियां हैं, वो सतघन है, वो चितघन है, वो आनंदघन है, लेकिन तीनों तरह की शक्तियां उसमें गुप्त हैं। ये ब्रह्म किसी पर दया नहीं करता, किसी पर कृपा नहीं करता, यह करुणा निधान नहीं है, यह साक्षी मात्र है, यह दृष्टा मात्र है, यह केवल तटस्थ भाव से जीवों के कर्म को देखता रहता। इससे अधिक शक्तियां प्रकट होती हैं परमात्मा में। इस ब्रह्म का कोई नाम नहीं, कोई इसका धाम नहीं, कोई इसके जन्म नहीं, कोई इसकी लीला नहीं।
इससे ज्यादा शक्ति प्रकट होती है परमात्मा में। परमात्मा का धाम है, परमात्मा का नाम है, परमात्मा के जन है, लेकिन उसकी कोई लीला नहीं है। यह परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म के को धारण करते हुए चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में बैकुंठ में विराजते हैं। और सबसे अधिक शक्तियां जिसमें प्रकट होती हैं उसको कहते हैं भगवान। उसका नाम है, उसका रूप है, उसका गुण है, उसके धाम है, उसके जन हैं, उसकी लीला है, जिस लीला को गा करके भवसागर से भक्त लोग पार करते हैं, हमारे जैसे लोग। तो ब्रह्म को, परमात्मा को और भगवान है, आप जानते हैं। इनसे प्रतापी एक से एक हुए। हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्यकशिप हुआ, रावण हुआ, कंस हुआ, एक से एक ऐश्वर्यशाली चक्रवर्ती सम्राट हुए। लेकिन सोचिए उस साधु में, उस मित्र में क्या खास बात ही होती थी। एक लंगोटी पहन करके, एक डंडा, एक लोटा, एक सोटा लेकर के जब पर्वत से, जंगल से, गुफा से बाहर निकलता था तो चक्रवर्ती सम्राट भी अपना मुकुट उसके चरणों को फेंक करके और साष्टांग उपाय बताओ। आप जाते हो, उपाय बताते हो, पूजा पाठ कराते हो और उसकी आस्था, उसका विश्वास, आपका देवता से आग्रह, उसका कल्याण होता है। आप अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा को पहचानिए। मैं 4 लाइन में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो। आप समंदर की तहों को खंगाल सकते हो, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो। आप समंदर की तहों को खंगाल सकते हो और आपकी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा। आप चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो, आप चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। इसलिए एक बनिए, नेक बनिए। जो असली ब्राह्मण वही है जो आपका कोई अपमान करे। आप जानते हैं, क्योंकि विप्रों के पास सबसे बड़ी चीज है एक कमी, अहंकार बहुत होता है, ईगो बहुत होता है। कोई एक दूसरे को नेता मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। सब अपने को प्रखंड विद्वान, घर घर में जितने मुंडे मुंडे मतरविंदा जितने हैं उतने सब के सब नेता ही हैं। कोई किसी को जल्दी नेता मानता नहीं। और मुझे प्रसन्नता है कि इतने समाज के लोगों ने जुड़ करके यहाँ संजीव जी को अपना नेता मान करके, इनको अपना बेटा समझ करके हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बनिए, नेक बनिए। एक बनना जरूरी है, लेकिन वो संघर्ष करने के लिए नहीं। कोई आपको गाली देता है, आपका ये संस्कार नहीं है कि आप बदले में उसको गाली दें। कोई आपके अमंगल की कामना करता है, आपका संस्कार नहीं है आप उसके अमंगल की कामना करें। अरे ब्राह्मण की फटी धोती हो, फटे जूते हो, लेकिन एक बार हाथ में वो गंगा जल और रक्षक लेकर जब अपने जजमान के यहाँ जाता है और मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलदान मंगलाय तनोहरि करके जब अक्षत फेंकता है तो देवता भी उसको आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाते हैं आज के कारण। और एक बात सुन लो, ब्राह्मण नहीं रहेगा तो सनातन नहीं रहेगा। जब सनातन नहीं रहेगा तो हम धर्म नहीं रहेगा। जब धर्म नहीं रहेगा ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये हिंदुस्तान तभी तक है जब इस बात का गौरव होना चाहिए हम मनुष्य, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादों ने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मणाः भवन्ति सुखिनः, अन्य वर्णाः भवन्ति दुःखिनः। ये नहीं कहा ब्राह्मण सुखी हो और बाकी क्षत्रिय, वैश्य और अन्य चतुर्थ वर्ण के लोग दुखी हों। हमारे ऋषियों महर्षियों